हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्लास में जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो है कार्टेशियन सिस्टम एंड इट्स कोऑर्डिनेट्स पढ़ रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी किए थे। तो आज की क्लास में हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एक्सरसाइज 3.1 देखेंगे और उस कॉन्सेप्ट के जरिए उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो उस चैप्टर में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जो पढ़े थे उसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जिसमें उसमें पहला हम लोग पढ़े थे कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता था। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता था? दो परपेंडिकुलर नंबर लाइन होता था, एक हॉरिजॉन्टल में होता था जिसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते थे, एक वर्टिकल नंबर लाइन होता जिसको हम लोग क्या बोलते थे? वाई एक्सिस। ये होता था। जो वर्टिकल नंबर लाइन उसको क्या बोलते थे? वाई एक्सिस। और जो हॉरिजॉन्टल होता था उसको क्या बोलते थे? एक्स एक्सिस। ठीक है, यही होता था कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, और ये जो है नंबर लाइन जहां पर कट करती थी उसको हम लोग क्या बोलते थे? ओरिजिन। ये क्या होता था? ओरिजिन। ठीक है, उसके बाद हम लोग दूसरा का टर्म पढ़े थे कि कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता था? हाँ, तो कोऑर्डिनेट हम लोग कैसे निकालते थे? कोई पॉइंट, हाँ, मान लो कार्टेशियन प्लेन में अगर कहीं पर है तो उस पॉइंट से हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ डालते थे? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। तो इस पॉइंट से जो हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस एक्सिस पर डालते थे उसकी जो लेंथ होती थी उस किसको बताते थे? वाई कोऑर्डिनेट को, यानी ऑर्डिनेट को। और उस पॉइंट से हम लोग जो वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालते थे वो किसको बताते थे? एक्स कोऑर्डिनेट के। ठीक है, तो ये जो हमारी डिस्टेंस होता था उसको हम लोग ऑर्डर पेयर में लिखते थे। यानी एक सबसे पहले किसको लिखते थे? एक्स कोऑर्डिनेट को और फिर उसके बाद कमा वाई कोऑर्डिनेट को लिखते थे। इस प्रकार हम लोग किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताते थे। ठीक है, तो इस प्रकार कोऑर्डिनेट आपके पॉइंट होता था। फिर इसके बाद हम लोग पढ़े थे कि मिरर इमेज क्या होता है। तो बताए थे कि मिरर इमेज किसी भी पॉइंट का मिरर इमेज एक्स एक्सिस के अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट और ओरिजिन के अबाउट क्या होता है। अगर सपोज करो कोई पॉइंट है पी ऑफ एक्स वाई, ठीक है, इसका मिरर इमेज बताना है किसके अबाउट? एक्स एक्सिस के। तो एक्स एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज क्या होगा? एक्स वाई का। ठीक है, तो इसमें क्या होता था? एक्स एक्सिस के अबाउट पूछेगा तो एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? उसका पोजीशन चेंज हो जाता। तो क्या हो जाएगा? एक्स का माइनस वाई हो जाता था। अगर यही वाई एक्सिस के अबाउट पूछेगा मिरर इमेज, वाई एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज, तो क्या होता था? वाई एक्सिस के अबाउट पूछ रहा है मिरर इमेज तो वाई कोऑर्डिनेट सेम रहता था, एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट यानी पोजीशन चेंज हो जाता था। यानी एक्स कामा वाई कोई पॉइंट है उसका मिरर इमेज अबाउट वाई एक्सिस क्या हो जाता था? माइनस एक्स कामा वाई। ठीक है, अगर क्या पूछता? अगर ओरिजिन के अबाउट पूछता था, कोई भी पॉइंट सपोज करो पी आप एक्स वाई है, इसका क्या पूछ दे? मिरर इमेज किसके अबाउट? ओरिजिन के अबाउट। ओरिजिन के ओरिजिन के अबाउट। ठीक है, तो ओरिजिन के अबाउट क्या बोलता था? दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो जाता था, पोजीशन माइनस एक्स कमा माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग पढ़े थे। फिर क्या पढ़े थे? क्वाड्रेंट। क्या पढ़े थे? क्वाड्रेंट क्या होता है? तो क्वाड्रेंट में हम लोग देखे थे क्वाड्रेंट चार पार्ट में डिवाइड हो जाता था। हमारा कार्टेशियन प्लेन जो हमारा परपेंडिकुलर नंबर लाइन होता था वो कार्टेशियन प्लेन को चार भागों में क्या कर देता था? डिवाइड कर देता था। ठीक है, ये इसमें जो हमारा ये होता था फर्स्ट क्वाड्रेंट होता था। फर्स्ट क्वाड्रेंट इसमें क्या होता था? हमारा एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होते थे। जो भी पॉइंट इस क्वाड्रेंट में आते थे दोनों क्या होते थे? पॉजिटिव। और हमने बताया थे एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स सीसा भी बोलते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। यानी एक्स सीसा और ऑर्डिनेट दोनों क्या होता था? पॉजिटिव होता था। इसलिए इसमें जो भी पॉइंट आएंगे दोनों क्या होंगे? पॉजिटिव होते थे। फिर सेकेंड क्वाड्रेंट में एब्सिसा और ऑर्डिनेट यानी एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट क्या होते थे? एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता था? बताया थे ओरिजिन से हम लोग लेफ्ट साइड में जाएंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या मिलता था? नेगेटिव। और ऊपर जाएंगे, ठीक है, तो वाई एक्सिस क्या मिलता था? वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। इसमें इसलिए क्या होता था? माइनस कामा प्लस। अब थर्ड क्वाड्रेंट होता था। थर्ड क्वाड्रेंट में जो हमारा होता था ऑपरेशन, इसमें दोनों माइनस होता था। ठीक है, यानी एब्सिसा और ऑर्डिनेट यानी एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों क्या होता था? माइनस होता था। ठीक है, फिर फोर्थ कोऑर्डिनेट होता था। इसमें क्या होता था? ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, इसमें क्या होता था?
एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता था और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता था, निगेटिव। क्यों? क्योंकि एक्स फोर्थ कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट किधर, ओरिजिन से किधर जाना पड़ता था, राइट में, तो राइट ओरिजिन से राइट में जाते तो पॉजिटिव और ओरिजिन से डाउनवर्ड आते थे तो निगेटिव। इसलिए ये प्लस कमा माइनस, ठीक है। इस प्रकार से ये सब चीजें हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े थे। आज इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि पॉइंट -3,5 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी -3,5 किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो सबसे पहले इसका जो साइन है उसको आप लोग पहचानिए। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस है। जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट का सिंबल क्या है, माइनस है, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है, प्लस है, ठीक है। तो आपको पहचाना पड़ेगा माइनस कमा प्लस किस क्वाड्रेंट में आता है, यही क्वाड्रेंट होता है। इसमें दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इसमें क्या होते हैं, निगेटिव, एक्स एक्सिस के लेफ्ट में जा रहे हैं तो निगेटिव और ओरिजिन से ऊपर तो पॉजिटिव, तो निगेटिव कमा पॉजिटिव, यही है हमारा रिस्पेक्टिवली माइनस कमा प्लस। तो ये माइनस कमा प्लस किस क्वाड्रेंट में आता है, सेकेंड क्वाड्रेंट। तो ऑप्शन सेकेंड क्या होगा, सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन ऑफ एब्सिसा। एब्सिसा का मतलब क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट, और ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट। आपके पॉइंट इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट का साइन किस फॉर्म में आता है, ठीक है। तो यही है सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट क्या होता है, पहले हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट का साइन लिखते हैं यानी माइनस, फिर वाई कोऑर्डिनेट का प्लस। तो क्या होगा सही सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, माइनस का प्लस। तो ऑप्शन सी क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, पॉइंट 0,-7, 0,-7 लाइज इन। देखो यहां पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट 0 का मतलब क्या, वो पॉइंट कहां लाई कर रहा है, ये क्वाड्रेंट होता है, इसमें जो है 0,-7, तो 0,-7 किस क्वाड्रेंट में होगा, -7, ठीक है, डाउनवर्ड होगा। सपोज करो यहां पर होगा 0,-7। तो जब कोई पॉइंट दिया है उसमें एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो रहा है, इसका मतलब वो कहां लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पे, ठीक है। इसका मतलब ये पॉइंट कहां लाइज करेगा, वाई एक्सिस पे। तो ऑप्शन सी क्या होगा, सही है। अगर कोई पॉइंट कोई कोऑर्डिनेट दिया है उसमें क्या वाई कोऑर्डिनेट 0 दिया है, सपोज मान लो 3,0, तो वाई कोऑर्डिनेट 0 दिया है, तो इसका मतलब कि वो पॉइंट कहां लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे। कहां लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे, ठीक है। इस प्रकार से 0,-7, इसमें एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब पॉइंट कहां लाई करेगा, वाई एक्सिस पे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, पॉइंट -10,0 लाइज, यानी -10,0 कहां लाइज करता है। तो यहां पर देखो पहले जो हमारा कोऑर्डिनेट दिया है इसमें वाई कोऑर्डिनेट यानी ऑर्डिनेट क्या है, 0 है। तो हम बताए थे जब वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है इसका मतलब पॉइंट कहां लाई करता है, एक्स एक्सिस पे। बताए थे अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो इसका मतलब वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है। अगर कोई पॉइंट वाई कोऑर्डिनेट पे लाई करता है इसका मतलब उसका एक्स एक्सिस क्या है, 0 है। तो यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब कहां लाई करता है, एक्स एक्सिस पे। और वो क्या है, निगेटिव है, तो उसको क्या बोल देंगे, एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन में लाई करता है। तो इसमें क्या सही होगा पॉइंट, पहला ऑप्शन है ऑन निगेटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। तो यही सही होगा क्योंकि जो एक्स कोऑर्डिनेट वो कहां है, निगेटिव है, इसका मतलब ये लाइज करता है एक्स एक्सिस पे, और किस डायरेक्शन में, निगेटिव डायरेक्शन। इसलिए ऑप्शन 1 क्या है, सही है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, एब्सिसा ऑफ ऑल पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। एब्सिसा का मतलब किसका बात कर रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट का, ठीक है। तो जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, हाँ, ऑफ ऑल पॉइंट ऑन द एक्सिस, एक्स एक्सिस पर एब्सिसा क्या क्या हो सकता है, सभी पॉइंट। तो वो कुछ भी हो सकते हैं। अगर ये हमारा क्वाड्रेंट होता है, ये एक्स एक्सिस है, तो इस पे जो पॉइंट होंगे वो क्या होंगे, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर रहेगा तो 1 2 3 4 5 6, इधर अगर लेफ्ट रहेगा तो -1 -2 -3 -4, कुछ भी हो सकता है, एनी नंबर हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या डी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। ऑर्डिनेट का मतलब किसकी बात कर रहा है, वाई कोऑर्डिनेट की, ठीक है। और कहां पर बात कर रहा है, एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे अगर बात करेगा तो वहां पर वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो करा ऑर्डिनेट यानी वाई कोऑर्डिनेट
एक्स एक्सिस पर क्या होगा, एक्स एक्सिस ये है तो यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पर क्या लाई करता है, 0। तो इसका मतलब क्या होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट रहे वहां पर वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। तो ऑप्शन ए क्या होगा, सही होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, द पॉइंट एट विच टू कोऑर्डिनेट एक्सिस मीट इज कार्ड। अभी हम बताए थे जो हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है, हाँ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये जहां पर मीट करते हैं मतलब जहां पर इंटरसेक्ट करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन। मैंने बताया थे ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया, कि जहां पर दोनों मीट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन। इस प्रकार से ऑप्शन सी इसका क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, अ पॉइंट बोथ ऑफ कुछ कोऑर्डिनेट आर नेगेटिव विल लाई, मतलब अगर कोई पॉइंट है उसका दोनों कोऑर्डिनेट यानी एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों का साइन अगर नेगेटिव है तो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा उस पॉइंट। ये हमारा क्वाड्रेंट होता था, इसमें क्या होता था, दोनों पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में क्या होता था माइनस प्लस, थर्ड में क्या होता था माइनस कमा माइनस, इसमें क्या होता था प्लस कमा माइनस। तो इस दोनों नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में आया, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ऑप्शन सी क्या होगा इसका, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 9 क्या है, 1 कामा -1, 2 कामा -2, 4 कामा -5, -3 कामा -4 किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, यही है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो साइन का है, यहाँ पर भी एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, यहाँ पर भी एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, बट यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है। इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट जो पॉइंट है ये सेम क्वाड्रेंट में लाई तो नहीं कर रहा है, एक बात क्लियर हो गया। अगर सेम क्वाड्रेंट पे लाई करता तो ये भी क्या होता, पॉजिटिव होता। फिर उसके बाद वाई क्वाड्रेंट देखो, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, यहाँ तो ये नेगेटिव है, वाई क्वाड्रेंट तो सेम है बट एक्स क्वाड्रेंट क्या है, चेंज हो गया है। ये तीनों तो सेम है बट ये क्या नेगेटिव है, इसका मतलब ये सेम क्वाड्रेंट में लाई नहीं करते हैं। तो लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट नहीं, लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट ये भी नहीं होगा, लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट नहीं, क्योंकि देखो ये हमारा प्लस माइनस, ये फोर्थ में है, ये भी प्लस माइनस, ये भी फोर्थ में है, ये प्लस माइनस, ये भी फोर्थ में है, बट यहाँ पर दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, डू नॉट लाई इन सेम क्वाड्रेंट, इसका मतलब ऑप्शन क्या होगा, डी सही होगा, क्योंकि यहाँ पर सेम क्वाड्रेंट में पॉइंट नहीं है। तो अगला क्या है, इफ वाई क्वाड्रेंट ऑफ ए पॉइंट इज 0 देन दिस पॉइंट ऑलवेज लाई। वाई क्वाड्रेंट 0 है, इसका मतलब वो पॉइंट कहां पर है, एक्स एक्सिस पे। सीधी बात हम बताए थे कि अगर कोई पॉइंट वाई क्वाड्रेंट पे है तो उसका मतलब उसका एक्स क्वाड्रेंट क्या है, 0 है। अगर वो एक्स एक्सिस पे है तो उसका मतलब वाई क्वाड्रेंट क्या है, उसका 0 है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, इफ वाई क्वाड्रेंट ऑफ ए पॉइंट इज 0 देन दिस पॉइंट ऑलवेज लाई, हाँ, तो कहां होगा, ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि इफ perpendicular distance of a point P from x axis is 5 units and put a perpendicular lie on the negative direction of the x axis then point P है। कह रहा है क्वेश्चन में कि perpendicular distance of a point P from the x axis is 5 units। perpendicular distance की बात कर रहा है, यानी किसकी बात कर रहा है, यहाँ पर डिस्टेंस दिया है तो डिस्टेंस हमेशा क्या क्या लिया जाता है, पॉजिटिव यानी एब्सोल्यूट वैल्यू लिया जाता है। यानी हमको दिया है क्वेश्चन में कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P फ्रॉम द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब जैसे ये क्वाड्रेंट हो गया, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब इसकी बात कर रहा है। यानी मॉड ऑफ y बराबर क्या दिया है, 5 यूनिट, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 5 यूनिट। यानी अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू जो हटाते हैं तो क्या आता है, प्लस माइनस 5। ठीक है, ये दिया है। ठीक है, तो वही दिया है, कह रहा है x एक्सिस इज 5 यूनिट एंड पुट अ परपेंडिकुलर लाइक ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन x एक्सिस। यानी कि जो हम लोग इस पॉइंट से पुट अ परपेंडिकुलर डाल रहे हैं वो किधर है, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, मतलब इस साइड की बात कर रहा है, ये पॉइंट इस साइड की बात कर रहा है। यानी पॉइंट हो सकता है यहाँ पर हो, अगर हो सकता है यहाँ पर भी हो, क्योंकि हम लोग 5 ले रहे हैं तो ये डिस्टेंस 5 ले रहे हैं, 5 है, बट हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, प्लस माइनस 5 दोनों, तो ये हो सकता है पॉइंट ऊपर भी हो सकता है डाउन में भी हो सकता है। ठीक है, यही इसको क्या बोलेंगे, पुट अ परपेंडिकुलर ऑन नेगेटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस। ये पॉइंट हमारा है प्लस माइनस 5, यानी ऊपर भी हो सकता है पॉइंट, नीचे भी हो सकता है। तो इसलिए ऑप्शन के हिसाब से वाई कोऑर्डिनेट जो हमारा होगा
प्लस माइनस 5 होगा, यानी 5 भी हो सकता है और माइनस 5 भी से हो सकता है। इस प्रकार ऑप्शन डी क्या है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ऑन द प्लॉटिंग द पॉइंट ओ 0,0 ए 3,0 बी 3,4 सी का 0,4 एंड ज्वाइनिंग ओ ए बी बी सी एंड सी ओ विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज ऑप्टेन। मतलब ये पॉइंट्स दिया गया है, इन पॉइंट को ज्वाइन करने पर जो हमारा फिगर ऑप्टेन होगा वो कौन सा होगा। तो इसके लिए पहले हम क्वाड्रेंट बनाते हैं, ये हमारा क्वाड्रेंट हो गया। क्वाड्रेंट में पहला हमारा पॉइंट क्या दिया है, 0,0 यानी ओरिजिन पे है। ठीक है, फिर सेकेंड पॉइंट क्या दिया, 3,0 यानी यहाँ पर y कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब ये पॉइंट कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पे, और ये पॉजिटिव यानी किधर होगा, राइट डायरेक्शन में। ठीक है, ओरिजिन से मान लो यहाँ पर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो ये पॉइंट क्या हो गया, पॉइंट हमारा ये हो गया, ये ओ हो गया। फिर उसके बाद सी क्या है, अभी बी करो ना, सी क्या है 0,4 और यहाँ पर x कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब ये पॉइंट कहाँ पर है, y एक्सिस पे, और इस डायरेक्शन में नेगेटिव की पॉजिटिव, यहाँ पर देखो ये पॉजिटिव यानी पॉजिटिव डायरेक्शन है ऊपर की ओर। यहाँ पर मान लो 1 2 3 4, तो ये पॉइंट 0,4 हो गया। ये कौन सा पॉइंट है, सी। बी क्या है 3,4 यानी x कोऑर्डिनेट क्या है 3, तो ये 3 हो गया, और y कोऑर्डिनेट क्या है, हम लोग प्लॉट करना बताया थे, कैसे प्लॉट करते हैं ग्राफ को। तो ये 3,4 कहां पर होगा, सबसे पहले हम लोग x कोऑर्डिनेट पर मूव करते हैं, तो x कोऑर्डिनेट पर कितना मूव करना है, 3 यूनिट, तो 1 2 3। अब ये कोऑर्डिनेट, अब फिर उसके बाद हम लोग कहां मूव करते हैं, y कोऑर्डिनेट की तरफ, तो y कोऑर्डिनेट क्या है 4 है, तो 4 यूनिट किधर मूव करेंगे, ऊपर या नीचे, यानी अप या डाउन। तो यहाँ पर देखेंगे पॉजिटिव यानी ऊपर मूव करेंगे, तो ठीक है, तो कहां पर हमारा जाएगा ग्राफ, ये पर। ठीक है, अब इसको सभी पॉइंट को मिला देते हैं, ओ ए हो गया, फिर ये हमारा कौन सा पॉइंट है, बी। अब सभी को क्या करते हैं, मैच करते हैं, बी सी। ठीक है, यानी देखो ये जो हमारा ये है, सभी जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, पॉइंट से परपेंडिकुलर, ये भी 90 डिग्री होगा, ये तो 90 डिग्री है, ये भी क्या होगा 90 डिग्री होगा। इस प्रकार से सभी जो है एंगल भी यहाँ पर 90 डिग्री है। तो स्क्वायर जो होता है उसमें सभी साइड्स इक्वल होते हैं और प्रत्येक कोण क्या होता है 90 डिग्री होता है। तो साइड ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या, देखो ये क्या है 3 है, ये 3 है, ओ ए क्या है, ये भी 3 होगा। अब बात करते हैं बी ए की, बी ए, तो ए बी या बी ए क्या है, ये कितना है 4 यूनिट है, तो यहाँ पर ये 4 है, जब ये 4 है तो ये भी 4 होगा। ये प्रॉपर्टी आप जो अपोजिट साइड इक्वल होते हैं किसमें होते हैं, रेक्टेंगल में होते हैं। स्क्वायर क्या होता है, सभी साइड इक्वल होते हैं और प्रत्येक एंगल जो होता है वो क्या होता है 90 डिग्री होता है, और रेक्टेंगल में क्या होता है अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। ये क्या है हमारा 3 यूनिट है, और ये क्या है 4 यूनिट है, और ये भी 4 यूनिट है। अपोजिट साइड क्या इक्वल है, और प्रत्येक एंगल क्या है 90 डिग्री है, इसका मतलब ये क्या है रेक्टेंगल है। इस प्रकार से ऑप्शन बी क्या है, सही है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बाकी जो क्वेश्चन है इस चैप्टर के लगभग इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, तो उम्मीद है कि आप लोग वो सभी सारे क्वेश्चन कर लेंगे। अगर क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। और हम लोग नेक्स्ट जो है टर्म पे जो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।